नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं। आगजनी, हंगामा, हुड़दंग, लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, नारेबाजी, आज देश के ज्यादातर शहरों में यही माहौल था। मामला सिर्फ ये है कि बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ एक टिप्पणी की, जिस पर अब पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। भले ही नुपुर शर्मा ने 15 दिन पहले ये टिप्पणी की हो, लेकिन इस पर हंगामा और बवाल देखिए कैसे आज हुआ है। आज जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में यह हंगामा हुआ और सबसे ज्यादा बवाल उत्तर प्रदेश में हुआ। एक हफ्ते पहले यानी 3 जून को याद कीजिए, ऐसा ही हंगामा कानपुर में हुआ था। उस दिन भी जुमा था। उसके बाद आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खूब पथराव हुआ, आगजनी हुई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का अपडेट आप जान लीजिए। यूपी में आज हुई हिंसा के मामले में शाम 7:30 बजे तक कुल 109 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। सबसे ज्यादा 38 लोग सहारनपुर में गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज में बहुत हिंसा हुई थी, यहां कुल 22 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर बड़े अधिकारियों की बैठक हुई। योगी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा हंगामा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में हुआ है। सवाल यह है कि जब पुलिस को पहले से पता था कि हंगामा हो सकता है, हमने कल इसी वक्त आपके सामने ये स्टोरी रखी थी कि पुलिस कैसे तैयारी कर रही है, कैसे ड्रोन से हर जगह नजर रखे हुए, तो फिर ये दंगा कैसे भड़का, रिपोर्ट देखिए। गलत बात है, गलत बात है, आप जाइए अपने घर जाइए। पुलिस भी पहले से तैयार थी, इसीलिए तैनात थी, क्योंकि आशंका थी कि जुमे को हंगामा हो सकता है। प्रयागराज की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज हुई। उसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी एक गली में जमा हो गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी और उसी के अंदर प्रदर्शन चल भी रहा था। पुलिस के सामने लगातार नारेबाजी हो रही थी। साफ दिख रहा था कि पुलिस के सारे दावे और तैयारियां फेल हो गई हैं, क्योंकि अब तो हंगामा शुरू हो गया था। पुलिस प्रदर्शनकारियों के पीछे दौड़ रही थी। हलचल सी हुई है यहाँ पर। पुलिस के लोग जो है वो दौड़ रहे हैं आगे की तरफ। हम आपको सड़क पर चलकर बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। और ये पथराव किया जा रहा है। यहाँ भी देखिए, ये पूरी सड़क जो है ये पत्थरों से पट गई है। पूरी सड़क पत्थरों से पट गई है। देखिए, लगातार पथराव किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये घरों के अंदर से पत्थर चल रहे हैं। हालात ऐसे बन गए थे कि पुलिस को पीछे हटना ही पड़ा। पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और गोली मारने की चेतावनी भी दी। मारेंगे तो गोली मार दी जाएगी। सबसे अंदर जा, खाली करो। इस बीच पुलिस के कब्जे में 1-2 प्रदर्शनकारी आए भी। तभी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी। इन तस्वीरों में आप देखिए, एक ट्रॉली को आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पीएसी के एक ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया। देखिए, ये जो आगजनी की तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, आग की लपटें उठते हुए दिख रही हैं, वो नूरुल्लाह रोड का बैरियर तिराहा है। यानी जो दंगा यहाँ अटाला चौराहे पर फैला था, वो आधा किलोमीटर दूर वहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ सामने हमें प्रदर्शनकारी और पत्थरबाज तो अब नजर नहीं आ रहे हैं, वो गलियों में छिप गए हैं। लेकिन किसी चीज़ में आग लगाई गई है, चूँकि आगे से पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी आ गए, लेकिन हंगामा और पत्थरबाजी जारी रही। लेकिन ये हंगामा सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं हुआ।
उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी हुआ और देश के कई और हिस्सों में कुछ ऐसा ही देखा गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये हिंसा किसी साजिश के तहत हो रही है या फिर कुछ और है, क्योंकि हिंसा का यही स्वरूप कानपुर में भी दिखा था। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना, साथ में नारेबाजी, फिर पत्थरबाजी, फिर आगजनी। गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी बड़ी हिंसा हुई, जैसे पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी का दफ्तर ही फूंक दिया गया। इसके अलावा झारखंड के रांची में खूब हंगामा हुआ, यहाँ एक मंदिर पर पथराव किया गया। अब इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। सहारनपुर में भी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। आज जुमे की नमाज के बाद लोग मस्जिद से बाहर निकले, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहां तुरंत नारेबाजी शुरू कर दी गई। इसके बाद भीड़ मेन रोड पर आनी शुरू हो गई। छोटे छोटे बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। बड़ी संख्या में ये भीड़ आगे निकलती जा रही थी। सामने पुलिस दिख रही थी, लेकिन पुलिस भीड़ को रोकने में नाकाम दिखी। प्रदर्शनकारी सहारनपुर के घंटा घर में जुट रहे थे। इस भीड़ को आप देख रहे हैं, ये देखिए, मस्जिद की छतों पर चढ़कर भीड़ नारेबाजी कर रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो माने नहीं। इसके बाद पुलिस ही पर पथराव शुरू हो गया। लगभग 2 घंटे के हंगामे के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को वापस भेजने में कामयाब होती है। पुलिस ने कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहाँ पर उन्होंने जुलूस के फॉर्म में घूमे और स्लोगन कुछ निकाले, तो इसी के क्रम में हम लोगों ने उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया। फिर उसके बाद विदाउट परमिशन प्रोटेस्ट करने की वजह से हम लोगों ने मुकदमा लिखा है और कुल 21 लोगों को इस जनपद में गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारी की जाएंगी। यही हंगामा यूपी के मुरादाबाद में भी हुआ। यहाँ भी नमाज के बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुआ। इन लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस कैसे लाठीचार्ज के बाद लोगों को दौड़ा रही है। जुमे की नमाज के बाद मुगलपुरा कोतवाली में जामा मस्जिद है, वहाँ से निकलने के बाद कुछ नवयुवकों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनको समझाया है, उनको घर भेज दिया है। हंगामा सिर्फ यूपी में ही नहीं था, बल्कि दूसरे शहरों में भी था। ये झारखंड की रांची की तस्वीरें हैं और यहाँ क्या हालात थे, आप इस वायरल क्लिप से समझिए। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था। सर फोर्स भेज दीजिए, सर फोर्स भेज दीजिए। ये एक पुलिसकर्मी की आवाज है जो इस पथराव में फंसे हुए हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से और ज्यादा पुलिस फोर्स भेजने को कह रहे हैं। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा। आगे से रोकिए। इससे पहले प्रदर्शन की शुरुआत कैसे हुई, इन तस्वीरों में देखिए। एक सड़क पर प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं और दूसरी सड़क पर पुलिस दौड़ रही है। आगे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पकड़ भी लिया और ह्यूमन चेन बनाकर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन दंगाई रुके नहीं। वो पुलिस से भिड़ गए और फिर धक्का मुक्की करके आगे भाग गए और पुलिस देखती रही। इनके पीछे चुपचाप चलते पुलिस वालों को देख सकते हैं आप। अगर इन दंगाइयों को यहीं रोक दिया जाता तो वो हाल नहीं होता जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। आगे ये प्रदर्शनकारी शहर के मुख्य इलाके में दाखिल हो गए और फिर ये दंगाई रांची के हनुमान मंदिर के बाहर पहुंचे। यहाँ इन्होंने जबरदस्त पथराव किया, हनुमान मंदिर पर धावा बोला।
यहाँ क्या हालात थे, सड़क पर पड़े पत्थर सब कुछ बयां कर रहे हैं। इसी सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी, दंगाइयों ने उन्हें भी निशाना बनाया। महंगी महंगी गाड़ियों को तोड़कर रख दिया, उनके शीशे तोड़ डाले। इस गाड़ी के अंदर इतना बड़ा पत्थर अभी भी आप पड़ा हुआ देख सकते हैं। गाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया। इसके बाद दंगाइयों ने आगजनी भी की। तस्वीरों में एक रिक्शा जलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस कहां थी? पुलिस तमाशा देख रही थी और ज्यादा फोर्स आने का इंतजार कर रही थी। जल्दी से सर देखिए, पत्थर चला रहा था। सर फोर्स भेज दीजिए, सर फोर्स भेज दीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री रटी रटाई बातें कह रहे हैं। जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी की। दिन में जिस हनुमान मंदिर पर दंगाइयों ने पथराव किया था, शाम को उसी मंदिर के बाहर लोग बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ऐसा ही हंगामा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। नमाज के बाद यहाँ भी प्रदर्शनकारी नुपुर शर्मा के बयान का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद ये दंगाई और ज्यादा हिंसक हो गए और फिर इन्होंने आगजनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन और पुलिस बूथ को आग के हवाले कर दिया। ये महाराष्ट्र के सोलापुर की तस्वीरें हैं। यहाँ भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हैं। यहाँ भी मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा के बयानों का विरोध करने के लिए जमा हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यकर्ता कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कारों के ऊपर खड़े थे। इन तस्वीरों में आपको AIMIM का नेता फारूक शेख दिख रहा है। ओवैसी के खुद के शहर यानी हैदराबाद में भी जमकर हंगामा हुआ। यह हैदराबाद की मक्का मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ भारी संख्या में मुस्लिम जमा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया। देश भर में भड़की ये हिंसा संयोग है या प्रयोग है, इसका विश्लेषण और भी अब जरूरी है, क्योंकि कानपुर हिंसा तो भले ही एक शहर में हुई वारदात कही जा सकती है, लेकिन अब हिंसा की ये जो तस्वीरें देश के कोने कोने से आई है, ये तो बहुत सवाल उठाती है। भारत जैसे बड़े भूभाग वाले देश में एक ही वक्त में हिंसा भड़कना इस तरफ इशारा करता है कि हिंसा कोऑर्डिनेटेड थी और बेहद सोच समझकर इसकी साजिश रची गई। अब सवाल यह है कि ये कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ और किसने किया? एक साथ देश के कोने कोने में हिंसा भड़कने की वजह है क्या? इस हिंसा के फैक्टर का विश्लेषण अब इस रिपोर्ट में आप देखिए गौर से। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे भूभाग वाले देश में एक ही तारीख और एक ही वक्त में अगर हिंसा भड़की तो सवाल उठता है कि क्या हिंसा की प्लानिंग पहले से थी? क्या हिंसा के पीछे कोई संगठन काम कर रहा है? क्या ये हिंसा कोऑर्डिनेटेड थी? और क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां साजिश भांपने में नाकाम रही? सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब इस आगजनी और तोड़फोड़ के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब होंगे। नमाज के बाद आक्रोश की असल वजह सामने तभी आएगी। नुपुर विवाद में एक्शन के बाद भी देश के कुछ नेताओं की जुबान से जहर उगलना बंद नहीं हुआ। इसमें बड़े नेताओं से लेकर छुटभइये नेता तक शामिल हैं। कभी असदुद्दीन ओवैसी की ललकार सुनाई दी तो कभी नुपुर के लिए यलगार हुई
और अब जब देश भर में शोले उठ रहे हैं तो भी कई बड़े नेताओं की जुबान भड़काने का ही काम करती हुई दिख रही है। ये लोग अपने तौर पर कर रहे हैं जो कुछ भी जहाँ जहाँ अपने जज्बात के हिसाब से। तो अब ये क्यों हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इसको भी सोचना चाहिए। मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता। कानपुर में जो मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। शफीकुर रहमान बर्क जाने माने समाजवादी नेता हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन वो जो जुबान बोल रहे हैं वो आग में घी डालने का काम कर रही है। पिछले कई दिनों से जाने माने चेहरे ऐसे ही जुबान बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनलों पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो। लेकिन ताजा हिंसा में तो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के लोग सड़क पर नजर आए हैं। ये तस्वीरें दक्षिण भारत के कुछ शहरों की हैं, जहां पीएफआई से जुड़े लोग नुपुर विवाद में सड़कों पर उतरे। हालांकि ये लोग सिर्फ नारेबाजी करते हुए ही नजर आ रहे हैं, लेकिन कानपुर हिंसा के तार जिस तरह से पीएफआई से जुड़ चुके हैं, सवाल उठना लाजमी है। The PFI works, the Popular Front of India, and their associate SDPI. They are a threat to the nation. They've been doing their thinking process is wrong. Their interaction has been against the internal security of India. कानपुर में ये सवाल जरूर था कि हिंसा की वजह साजिश है या फिर भड़के जज्बात, लेकिन अब जब देश भर में हिंसा की तस्वीरें नजर आ रही है, उससे ये साफ हो रहा है कि हिंसा पूरी तरह से प्लान थी और साजिश के तहत अंजाम दी जा रही है। देश भर में हिंसा की आज जो तस्वीर आई है वो किसी को भी अनकंफर्टेबल कर सकती है, किसी को भी डरा सकती है। अब सवाल ये है कि अचानक पूरे देश में शोले क्यों भड़के? क्या मुस्लिम देशों के नुपुर विरोध ने देश में कट्टरपंथियों को भड़काने का मौका दे दिया? क्या मोदी विरोधी ताकतों को नुपुर विवाद एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिख गया, एक मौका दिख रहा है? क्या ऐतिहासिक धरोहरों के विवाद से नाराज मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा है? क्या धर्म आधारित राजनीति से ध्रुवीकरण बढ़ गया है? यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूरे देश में हुआ, क्या कुछ पहले से प्लान था ये? मैं अन्य जगहों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो राजस्व के 75 जनपद हैं उसमें से केवल 3 या 4 जनपदों में ऐसी बात हुई है जिसको पुलिस ने बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही अल्प समय में स्थिति को कंट्रोल किया है और कोई भी जान माल की हानि नहीं होने दी। बीते हफ्ते कानपुर में हुआ, फिर इस हफ्ते जब शुक्रवार हुआ जुमे की नमाज हुई तब प्रयागराज हो गया, सहारनपुर हो गया। यानी आप लोगों ने वहाँ तो कड़ी कार्रवाई की, लेकिन उससे मैसेज नहीं जा रहा है क्या? कुछ नहीं, मैसेज जा रहा है, लेकिन ये जो लोग शरारती तत्व हैं जो जानबूझ के शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, उनको बहुत सी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं फील्ड के ऑफिसर्स को। क्या कुछ ऐसा करेंगे इस बवाल के बाद कि अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते ऐसी चीज़ें ना हो किसी भी ज़िले में? नहीं, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। लगातार हमारी वार्ता भी चल रही है और लोगों को बताया जा रहा है, उसके बड़े सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। और लेकिन जो लोग जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे वामपंथी संगठनों की भी इन्वॉल्वमेंट सामने आई क्या? क्योंकि प्रयागराज में तो वहाँ पर पुलिस अफसर कह रहे हैं। नहीं, संगठनों के बारे में हम लोगों ने अभी, हमारे पास कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं है। स्थानीय अधिकारी ने क्या कहा इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर संगठनों की या किसी विशेष ग्रुप की कोई बात आएगी तो अवश्य ही हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। सर, ये कहीं LIU या हम जो कहें खुफिया तंत्र, उसका फेल्योर तो नहीं है? क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं रिपीट हो रही है, पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है उसके बावजूद। जी नहीं, ये पूरी सूचनाएं थीं और उसके कारण ही व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई थी, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो कि बाज नहीं आ रहे हैं, अब उनके विरुद्ध हम लोग बहुत ही सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। विदेश से तो साजिश नहीं रची जा रही, इंटरनेट कॉल या इंटरनेट के जरिए, क्योंकि यहाँ तो आप सब पर निगरानी रख रहे हैं। ये सभी चीज़ें अभी विवेचना से आएंगी और ये सघन जांच का विषय है। जब चीज़ें खुल के आएंगी तो हम शेयर करेंगे।
तो ये आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में जो ये हिंसा भड़की है उसकी क्रोनोलॉजी और पैटर्न का विश्लेषण करने का वक्त आ गया है। एक तय दिन, तय समय, एक ही पैटर्न से हिंसा भड़क जाती है। हिंसा की हर घटना में ये जितने भी तरीके होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। कैसे? इस मामले को कुछ पॉइंट्स के सहारे आप समझने की कोशिश कीजिए। देश के कई शहरों से हिंसा की खबरें एक के बाद एक आती है, बिल्कुल तय समय पर। इसका मतलब यह कि हिंसक प्रदर्शन का समय पहले से तय था। हिंसा का पैटर्न सभी शहरों में, आप थोड़ा गौर कीजिए, एक जैसा था। यानी हिंसा की प्लानिंग का संदेश एक ही सेंटर से सब जगह पहुंचाया गया। हिंसा की मॉडस ऑपरेंडाई यानी बलवाइयों के प्रदर्शन का तरीका सभी शहरों में करीब करीब एक जैसा रहा। जहां जहां हिंसा भड़की वहां वहां पत्थर चलाए गए, यानी पथराव की तैयारी पहले से की गई। सभी शहरों में एक जैसा पैटर्न देखकर यह कहा जा सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन वेल कोऑर्डिनेटेड थे। देश के बड़े इलाकों में एक साथ भड़के हिंसक प्रदर्शनों के पीछे किसी एक संगठन का ही हाथ हो सकता है। हम आपको कुछ अब ऐसी तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आप उस पैटर्न को एक सूत्र में पिरो पाएंगे। जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन की आग कैसे भड़की और कैसे सिलसिलेवार तरीके से पूरे देश से ये खबरें आई, अब इसे देखिए। उत्तर भारत के सहारनपुर से लेकर पूर्वी बंगाल के हावड़ा तक एक ही समय पर एक ही तरह की हिंसा भड़क गई। ये भड़की नहीं बल्कि भड़काई गई थी। जुमे के दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले से सतर्क थी। शहर शहर में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। जुमे की नमाज के लिए लोग मस्जिदों में जमा हुए। नमाज पढ़ने के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस से झड़प की, इसके बाद प्रदर्शन में हिंसा भड़कती चली गई। किसी शहर में जमकर पथराव हुआ तो किसी शहर में आगजनी की गई। इसकी गवाही ये पोस्टर दे रहा है। इस पोस्टर पर लिखी इबारत को गौर से पढ़िए। पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ 10 जून जुमा भारत बंद। अगर फिर भी मुसलमान ने अपनी दुकान खोली तो समझ लेना तुम सब अपने ईमान से कमजोर हो चुके हो। ये पोस्टर इसी नियत से जारी किया गया था कि प्रदर्शन को भड़काया जा सके, और हुआ यही। जाहिर है 10 जून से पहले ही भड़काऊ पोस्टर जारी किया गया। इसे इंटरनेट के जरिए सर्कुलेट किया गया। पोस्टर को जारी करने वाली किसी संस्था का नाम इस पर है नहीं। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सोच समझकर ऐसा किया गया। पोस्टर के ऊपर लिखी दूसरी लाइन ही मरने मारने के लिए उकसाने की नीयत से लिखी गई है। आप जानते हैं आज यूपी में सबसे ज्यादा हिंसा अगर कहीं हुई तो वो प्रयागराज में हुई थी, और प्रयागराज में हुई हिंसा पर एडीजी प्रेम प्रकाश ने बहुत सनसनीखेज जानकारी साझा की है। प्रेम प्रकाश के मुताबिक शुरुआती जांच में हिंसा के पीछे वामपंथी संगठनों का हाथ होने के सुराग मिल रहे हैं। इस बारे में डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाए उससे पहले अजय दुबे मेरे सहयोगी का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त है? मास्टर स्ट्रोक के दर्शकों को बताएं। देखिए,
देखिए ये जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी तस्वीरें देखने को मिली, मैं पहले आपको रूबिका बता दूं, मैं कानपुर में मौजूद हूं और आज जो हमने तस्वीरें देखी हैं, एक हफ्ते पहले उसका पूरा जो आज के दिन देखने को मिला है, पूरा उसका प्रोसेस कानपुर में देखने को मिला था। कानपुर आज के दिन बिल्कुल शांत था, लेकिन जो कुछ पूरे उत्तर प्रदेश में घटा है, अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारी पुलिस ने इस पूरे मामले में कर लिया है। पुलिस, पीएससी, आरएएफ, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, अलग अलग टीमों को उत्तर प्रदेश के तमाम उन पत्थरबाजी दंगा प्रभावित इलाकों में उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है। प्राथमिकता सबसे पहले शांति व्यवस्था को कायम करने का है। तो जो मुख्य अधिकारी है, उन अधिकारियों ने टीम बनाकर प्रभावित हिस्सों को अलग अलग जोन्स में बांटकर उनके हिसाब से अपनी सीनियर पुलिस टीम को लगा रखा है। सुरक्षा के एहतियातन पीएससी पुलिस उन इलाकों में डिप्लॉय कर दी गई है और अगर जिले में जरूरत पड़ रही है तो जो कानपुर में या दूसरी जगहों पे पुलिस की दूसरी टुकड़ियां मौजूद है, उन्हें बुलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सीनियर लेवल की जो बैठक लखनऊ में घटी है, उस बैठक में सख्त निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं लोगों को। जो शांति बहाली है उसको लेके मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए कि जो भी जरूरी उपाय हैं वो कदम उठाए जाए, एक्शन लिया जाए उन लोगों के ऊपर जो इसको लेके जिम्मेदार है। तो तमाम इस तरीके के घटनाक्रम लखनऊ में आज जो मीटिंग हुई है हाई लेवल, उसमें तय हुई है और उसका अक्सर जो है जमीन पर दिखने लगा है। देर रात तक अलग अलग हिस्सों में पुलिस दबिश दे रही है। जो पत्थरबाजी और तमाम चेहरे वीडियोग्राफी में निकल के आए हैं, मीडिया से भी इस मामले में जो सीनियर अधिकारी हैं बता रहे हैं कि तमाम मीडिया के लोकल साथियों से संपर्क करके समन्वय बनाकर उनसे भी वीडियो के विजुअल्स लिए जा रहे हैं तथा उनके आधार पर चेहरे निकालकर शिनाख्त की जा रही है। जो हमने पोस्टर कानपुर में देखे थे अगले कुछ दिनों में, जो अलग अलग शहर है, चाहे वो इलाहाबाद हो, सहारनपुर हो, जिन जिन जगहों पर हमने ये सब घटते देखा, उन तमाम जगहों में वो पोस्टर होंगे जिनमें चेहरों की शिनाख्त की बात होगी। तो जो पिछले एक हफ्ते में कानपुर में घटा है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आज जो घटना घटी है, उसी हिसाब से पूरी जांच की तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है। तो मेरे सहयोगी को आप सुन रहे थे, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी जानकारी दे दी है कि अब इन सारे के सारे घटनाक्रम के बाद पुलिस और सरकार, प्रशासन की तरफ से किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे और वो कदम सख्त होंगे, इतना समझ लीजिए। तो प्रयागराज में जो हिंसा हुई है उस पर एडीजी प्रेम प्रकाश ने बेहद सनसनीखेज जानकारी दी है। प्रेम प्रकाश के मुताबिक शुरुआती जांच में हिंसा के पीछे वामपंथी संगठनों का हाथ होने के सुराग मिल रहे हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं एडीजी। हिंसा के पीछे वामपंथी संगठनों का हाथ आने की कुछ लिंक्स, कुछ कड़ियां मिल रही है। इसमें लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है और ये लगातार यहाँ पर जब सीए के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था, उसमें भी एंटी सीए जब ये स्लोगन्स यहाँ पर जो लगाए जाते थे, उसमें कई लोगों के नाम आए थे। वो लगातार सर्विलांस पर हैं। उन लोगों के आज भी हमने काफ़ी सारे इंटरसेप्ट पकड़े हैं कि जो उन्होंने जिस तरह की अपील की है, सोशल मीडिया में गए हैं। तो ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चिन्हित हैं, उनको पाबंद भी कराया गया है, लेकिन उन्होंने ये जो मुचलके थे उनका अभी उनका उल्लंघन किया है। उन सब से जो जमानत की राशि है और जो विधिक कार्रवाई है वो सब की जाएगी। प्रयागराज के एडीजी को आप सुन रहे थे और जो बात आज मास्टर स्ट्रोक में हम जिस सवाल के इर्द गिर्द हमारी स्टोरीज थी, उसी बात को यहाँ पर कहते हुए एडीजी आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, भड़की नहीं भड़काई गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।